जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू से सॉरी बीच में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम ही हो रहा है और इसी में लाइट थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में कट रहा है, तो इस वजह से। और ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात क्या हुआ था वो हम लोग जानेंगे। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर फादर जॉन ने तरुण आंदोलन आरंभ किया। कौन सा आंदोलन? तरुण आंदोलन। ठीक है, यानी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हुए, प्रेरणा लिए। ठीक है, और फादर जॉन ने क्या किया? तरुण आंदोलन आरंभ किया। ठीक, ये दूसरा पॉइंट कर रहा है। फादर जॉन ने अनेक राजनीतिक व्यायामशालाएं स्थापित की। ठीक है, यानी अनेक राजनीतिक व्यायामशालाएं, ठीक है, यानी बनवाया, स्थापित किया, जिसके माध्यम से नवयुवक में राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई। ठीक है, जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना क्या हुई? युवाओं में जागृत की गई। यानी इस व्यायामशाला की वजह से नवयुवकों में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है नैतिक संघ, वैज्ञानिक संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से युवकों के चरित्र निर्माण एवं उनमें राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि नैतिक संघ, वैज्ञानिक संघ जैसी संस्थाओं के द्वारा क्या किया कि युवकों के चरित्र निर्माण, ठीक है, एवं उनमें क्या किया? राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया। उनके बीच राष्ट्रवादी भावना जागृत किया, यानी राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट बार है 1815 के बाद छात्रों ने वर्सन सॉफ्टवेयर नामक समिति का गठन किया। इस नामक वर्सन सॉफ्टवेयर नामक समिति का गठन कर राष्ट्रीय एकता आंदोलन चलाया। ठीक है, क्या किया कि 1815 के बाद छात्रों ने क्या किया? वर्सन सॉफ्टवेयर नामक एक समिति का गठन किया और उसके द्वारा एक राष्ट्रीय एकता आंदोलन चला। ठीक है, ये था जो कि जर्मन राष्ट्रवाद का उदय के पश्चात, ठीक है, जो कुछ घटना घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है नेपोलियन और जर्मन राष्ट्रवाद का विकास। नेपोलियन और जर्मन राष्ट्रवाद का विकास। कारण फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों ने जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। कारण फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों ने, यानी उसके युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध ने जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। ठीक है, सूत्रपात किया, एकीकरण का सूत्रपात किया। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का राइन महासंघ स्थापित किया। कह रहा है कि नेपोलियन ने क्या किया? पवित्र रोमन साम्राज्य को क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, और समाप्त करने के बाद जर्मनी के कितने छोटे छोटे राज्यों को, ठीक है, यानी जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, उनको मिलाकर 39 राज्यों का, कितना? 39 राज्यों का राइन महासंघ स्थापित किया। ठीक है, यानी राइन महासंघ की स्थापना इसने किया। किसने किया? तो नेपोलियन ने किया। 39 राज्यों का राइन संघ का स्थापना किया। कह रहा है उसने प्रशासकीय, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी किए। नेपोलियन ने क्या किया कि प्रशासकीय, ठीक है, प्रशासन तौर पे, उसके बाद प्रशासकीय और सामाजिक तथा आर्थिक सुधार भी किया है। इनमें जर्मन राज्यों
में एकता की भावना बढ़ी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो जर्मन राज्य के नागरिक थे, जनता थी वहां, उनकी क्या हुआ कि उनमें एकता की भावना बढ़ी। ठीक है, और साथ ही नेपोलियन के आक्रमणों से हुई आर्थिक क्षति, यानी नेपोलियन के आक्रमण द्वारा जो क्षति हुआ था, रुपया पैसा, आर्थिक क्षति और प्रतिष्ठा को जो ठेस जर्मनों को लगी। ठीक है, यानी कह रहा है कि साथ ही क्या हुआ, नेपोलियन के आक्रमण से हुई आर्थिक क्षति और प्रतिष्ठा जो ठेस जर्मनों को लगी थी, यानी जर्मन जो उसके प्रति नाराज थे, नाराजी कर उससे उनमें फ्रांस विरोधी भावना जागृत हुई थी। ठीक है, नहीं क्या हुआ था कि नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन के आक्रमण से क्या हुआ था, आर्थिक क्षति का हानि हुआ था, यानी कहा जाए तो रुपया पैसा की बहुत मतलब की कमी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ उनके मन को जो ठेस पहुंचा था, ठीक है, जर्मनों को जो मन में ठेस पहुंचा था, वो ठेस क्या हुआ कि फ्रांस विरोधी, ठीक है, फ्रांस का विरोध करने का इन लोगों की भावना उस ठेस के कारण से उत्पन्न हुआ। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार नेपोलियन ने चाहे अनचाहे जर्मन राष्ट्र को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी नेपोलियन ने क्या किया, चाहे अनचाहे जर्मन राष्ट्र को बढ़ा दिया। यानी इस प्रक्रिया इस तरह से क्या किया है कि इसका नेपोलियन ने क्या किया, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मेटरनी का प्रतिक्रियावाद। ठीक है, मेटरनी का प्रतिक्रियावाद क्या था वो देखेंगे। कह रहा है वियना सम्मेलन में मेटरनिक ने, कौन, मेटरनिक ने जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंतर्गत शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में रखा। क्या किया कि वियना सम्मेलन में मेटरनिक क्या किया, जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, तो उसके अंदर, ठीक है, अंतर्गत शक्तिहीन संघ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में रखा। ठीक है, यानी उसके बाद शक्ति नहीं थी, मतलब शक्ति से हीन था। यानी ऑस्ट्रेलिया से इसने बताया मेटरनी ने कि जर्मनी जो है क्या है कि शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में है। ठीक है, कह रहा है जर्मनी में रूढ़िवाद व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। ठीक, कह रहा है सन 1819 में कार्लसबाद, ठीक है, कार्लसबाद कानूनों द्वारा प्रेस और प्रशासन पर कठोर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, यानी कार्लसबाद का कानून था, प्रेस और प्रशासन पर क्या, कठोर नियंत्रण, मतलब उस पर बहुत मतलब कहा जाए कि सख्ती किया गया। ठीक है, सख्ती से पेश आएगा। कहा विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखने के लिए पर्यवेक्षक बहाल किए गए, मतलब कि कहा जाए तो देख रेख के लिए। ठीक है, यानी उसकी क्या बोल सकते हैं, परीक्षा मतलब एक तरह सिपाही कह सकते हैं। ठीक है, उस विश्वविद्यालय को नियंत्रण में रखने के लिए, मतलब कि उसको अपने हाथ में रखने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पर्यवेक्षक बहाल किया था, सिपाहियों को बहाल किया था। और पाठ्यक्रमों और धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, और उसके साथ ही क्या हुआ, जो पाठ्यक्रम था, ठीक है, यानी पढ़ने वाले जगह जैसे विद्यालय हो गया, ठीक है, उस तरह के मतलब कि जैसे धार्मिक स्थल हो गए, ठीक, जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उन सब पे क्या किया है, नियंत्रण लगाया गया। कह रहे हैं कक्षाओं और गिरजाघरों में गुप्तचर बहाल किए गए। ठीक है, जो कक्षाएं थी, क्लासें थी, ठीक है, और गिरजाघर था, उनमें गुप्तचर बहाल किया गया कि अगर किसी तरह से मतलब कि कुछ मतलब कि साजिश वगैरह होगा तो आप हमको आकर बताइएगा, उस तरह के गुप्तचर बहाल किए गए। कह रहे हैं इन
सबका उद्देश्य उदारवादी विचारधारा और राष्ट्रवाद को बढ़ने से रोकना था। ठीक है, यानी ये सब कथा कहानी किसके लिए हुआ कि जो उदारवादी विचारधारा पनपेगी, ठीक है, चाहे वो आपका कक्षा में या गिरजाघर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ गुप्तचर रखे गए हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा है। जब ऐसा कुछ मतलब जैसे होता है मन में स्वतंत्रता के लेकर, ठीक है, स्वतंत्र के लेकर क्या कहता है कि सबको एक मीटिंग वगैरह करके फिर अपना राय मसला करके ग्रुप मतलब कि क्या बोलते हैं सभा लगाकर, ठीक है, चर्चा वगैरह करना, तो उस तरह से ना हो इसके लिए, ठीक है, क्या क्या हुआ कि कालसवाद कानून से क्या हुआ, पहले तो प्रेस और प्रशासन इसको कठोर नियंत्रण पर लगाया गया, क्योंकि अगर ये लोग चाहेंगे तो उदारवादी विचारधारा और राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैला सकते थे। ठीक है, तो इन पर नियंत्रण लगाया गया। साथ ही विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ होंगे वो उनके बीच भी क्या उदारवादी विचारधारा और राष्ट्रवाद की भावना ना जगे, उसके लिए क्या किया गया, वहां पर्यवेक्षक मतलब सैनिक बहाल किए गए। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो आप लोग मतलब उसको डील कर सकते हैं। साथ में पाठ्यक्रमों और धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा चर्चा ना हो जहाँ पे क्या हो राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा उत्पन्न हो, वहां पे क्या किया जाए, वहां पर भी नियंत्रण लगाया गया, यानी वहां भी मना कर दिया। साथ ही साथ कक्षा और गिरजाघरों पर भी गुप्तचर बहाल किए गए ताकि वहां भी ऐसा कुछ लोगों के बीच में मन में ऐसा कुछ ना उत्पन्न हो। ठीक है, और इन सबका उद्देश्य क्या था, उदारवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी को बढ़ावा देने से रोकना, मतलब कि रोकना। तो मेटरनी के प्रयासों से 1848 तक जर्मन में राष्ट्रवादी विशेष प्रगति नहीं कर सके। यानी ये सब कांड कौन किया, तो ये कांड कौन किया, मेटरनिक ने किया। ठीक है, यानी मेटरनिक ने ये सब कुछ किया, ठीक है, जो कि सफल भी रहा, जो कि 1848 तक जर्मन राष्ट्रवादी जर्मन में क्या हुआ कि जर्मन राष्ट्रवादी विशेष प्रगति नहीं कर पाए। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना जो था जर्मनी में वो क्या हुआ कि वो विशेष प्रगति नहीं कर पाया, मतलब कि नहीं बढ़ पाया। ठीक है, सन 1848 में मेटरनिक के पतन के पश्चात, यानी जब ये मेटरनिक सत्ता से खत्म हुआ 48 के बाद, यानी हट गया या फिर कह सकते डेट कर गया, मतलब ये भी नहीं कंफर्म आया होता, मतलब ये सत्ता से जैसे ही हटा। ठीक है, कब, 1848 में। उसके पश्चात क्या हुआ, जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब कि कहा जाए तो जर्मनी में एकीकरण का मार्ग खुल गया। ठीक है, और खुल गया और मतलब लोगों में फिर स्वतंत्रता की लहर जगी, उदारवादी विचारधारा उत्पन्न होने लगे और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगे। तो ये सब कैसे हुआ, मेटरनिक के पतन के बाद। मेटरनिक जब तक था इन सब पे नियंत्रण लगा कर रखा हुआ था। ठीक है, जैसे ये मेटरनिक हटा और ये सब आजाद हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, पिछले क्लास में अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक, और अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।